जीएस फॉर ऑल के लूसेंट की इस इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज एक नए चैप्टर यानी वैदिक के युग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए वैदिक सभ्यता को देखें। तो वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता है। इससे पूर्व आपने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता आर्यों की ये सभ्यता थी। तो ये आर्य आए कहां से? तो इसके संदर्भ में बहुत से विचार है, लेकिन जो लूसेंट के द्वारा देखा जाए तो एक मैक्स मूलर का नाम दिया गया है। मैक्स मूलर जर्मनी के एक विद्वान थे। उन्होंने कहा कि आर्यों का आगमन मध्य एशियाई क्षेत्र से हुआ है। ये पहला तथ्य जानिए। और मध्य एशिया के ये अल्पाइन क्षेत्र के थे, मतलब आल्पस पर्वत के रेंज के पास यूरेशिया है, वहां से ये लोग आए थे। और ये आगे सबसे पहले भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में बसते हैं। तो आप जानते हैं सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा प्रदेश है? तो अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली भी ले लीजिए। तो ये सब जो प्रदेश होता है ये सब सैंधव प्रदेश का कहलाता है। इसके बाद इनका आगे की ओर फिर बढ़ना हुआ भारत में। ये पश्चिमोत्तर भाग से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भारत आए क्यों? क्या कारण हो गया कि भारत इनको आना पड़ा? तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आप जानते हैं क्या एक क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक ऐसी गतिविधि है जो किसी भी स्थल में वहां की जनसंख्या को प्रभावित कर सकती है, चाहे वहां बाढ़ आ जाए या सूखा आ जाए, यानी जलवायु अपनी कंडीशन में डाले। इसी प्रकार आर्यों ने भी वहां देखा क्या यूरेशियाई क्षेत्र में घास वगैरह कम उगने लगे, यानी मतलब उनके पशु के लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ये लोग चारागाह की खोज में भारत की ओर आए। तो भारत की ओर आने के क्रम में आप गौर कीजिएगा तो यदि इनका समाज कैसा था, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े होंगे कि यह वणिक वर्ग का समाज था। मतलब यहाँ बहुत सिंधु घाटी के नजदीक एक सेटलमेंट थी और आर्य का इस प्रकार कोई व्यवसाय के कार्य नहीं होता था। तो आर्य कैसे थे? तो आर्य हमेशा ध्यान रखिए ये नोमैडिक यानी घुमंतु थे और पेस्टोरल थे, मतलब ये पशु चार्निक थे, इन पशु को चराते रहते थे। तो ये पहले प्रारंभिक कृषक के रूप में नहीं रहे, बल्कि पशु चार्निक इनकी अर्थव्यवस्था थी और ये घुमंतु होते थे। जैसे आप देखते हैं खाना बदोश लोग, इसी तरह ये खाना बदोश थे और ये यूरेशियाई क्षेत्र से सब सैंधव प्रदेश में भारत की ओर प्रवेश करते हैं, जैसा कि मैक्स मूलर, जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं तो ये किस काल में आए। तो वैदिक की सभ्यता देखिए 1500 से लेकर 600 बीसी तक ये जाती है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता जाती है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक देखिए ऋग्वैदिक काल बीसी से लेकर 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। तो देखिए आर्यों की बसाहट सप्त सैंधव प्रदेश यानी अफगानिस्तान एवं पंजाब का क्षेत्र। अच्छा देखिए इसमें मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या है? मध्य एशिया, वही जाने यहाँ पे अल्पाइन का क्षेत्र यानी यूरेशिया का क्षेत्र। अब देखिए आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। और यदि आप गौर से देखिएगा तो यूरोप की जितनी भी भाषा है वो भारतीय आर्यन समूह में आती है, यानी इंडो आर्यन भाषा समूह कहलाती है, जिसमें एक स्पेनिश भाषा और तुर्की भाषा को छोड़ दिया जाए तो ईरान का, फिर अफगानिस्तान के क्षेत्र का, फिर आप चले जाइए इराक का क्षेत्र, यानी मध्य एशिया का जितनी भी भाषा और यूरोप की भाषा है ये सभी भाषा भारतीय यूरोपीय श्रेणी में आती है, यहाँ तक कि संस्कृत में। तो आर्य क्या है? आर्य एक शब्द भाषा, आर्य जो शब्द लिया गया वो भाषा समूह से को इंगित करता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब आइए यहाँ हम देखें क्या आर्य जब भारत प्रवेश करते हैं तो आपने देखा क्या सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु घाटी वाले जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो निवासी थे, उन्होंने तांबा का प्रयोग किया था, उन्होंने कांसे का प्रयोग किया था, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। तो लोहा आर्यों के द्वारा लाया गया है। तो देखिए आर्य जब सब सैंधव प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो वे अपने साथ हर्ष लेके आते हैं, यानी पशु लेके आते हैं, पशु का झुंड लेके आते हैं, और हॉर्स यानी मतलब अश्व लेके आते हैं, और चैरियट रथ का भी प्रयोग आर्यों के द्वारा ही किया गया था, और आयरन। तो यहाँ क्या पशु, अश्व, रथ और लोहे ये लेकर भारत में प्रवेश करते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो लोहे का प्रयोग आर्यों ने किया था। तो हम अगर विश्व स्तर पर देखें तो हिट्टाइट्स से जो तुर्की की एक जनजाति है उसके द्वारा सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया गया और भारत में 1000 बीसी के आसपास से लोहे का प्रयोग देखा गया था। अब देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में क्या दिया हुआ है? कुल है, ग्राम है, विष है, जन है और राष्ट्र। ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी या न्यायपालिका का कोई उल्लेख नहीं है। तो आर्य लोग कबीले के रूप में रहते थे और कबीले में निरंतर युद्ध होता था और युद्ध के देवता के रूप में हमने इंद्र को देखा था, जिसका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है, ये ध्यान रखना है। और आर्य का उल्लेख ऋग्वेद में अगर देखा है तो 36 बार हुआ है। देखिए आर्य का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 36 बार हुआ है। तो अब प्रशासनिक इकाई में देखा जाए तो जो कबीला होता था तो कबीले में बहुत से परिवार होते थे और हर एक परिवार जो होता था वो कुल कहलाता था। तो कुल में माता पिता, भाई बहन, बांधव, यानी बहुत बड़ा इन लोगों का परिवार होता था आर्यों का, जैसा कि वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। तो इसके प्रधान को कुलप कहा जाता है। परिवार जब मिल जाते थे, यानी कबीले के ही अंतर्गत ये परिवार जब मिल जाते थे तो वो ग्राम का निर्माण करते थे और जिसके प्रधान को क्या ग्रामीणी कहते हैं। आप कबीला सब ध्यान में रखिए। और कबीले से ही मतलब वो एक छोटा कबीला था, बहुत बाद में कबीला मिलेगा। तो बड़े कबीले जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? विष का निर्माण होगा। और विष शब्द जो है, जैसे आप गोत्र देख सकते हैं या इसका अभ्रंश के रूप में अभी चल गोतिया शब्द आ गया है, आपने बोलते कि ये हमारी गोतिया है, तो वही चीज था विष था। जबकि ऋग्वेद में गोत्र का प्रयोग नहीं किया गया, शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन विष का प्रयोग आया। तो इतिहासकार ने विष को ही गोत्र के रूप में जाना है और इसका 170 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है विष का। और विष के प्रधान को विषपति कहा जाता है और यही बड़ी इकाई के रूप में जब हुआ तो वो क्या हुआ? जन हो गया। बहुत से जब कबीले और विष वाणी मिल गए तो वो क्या हो गया? जन का निर्माण किया और इसी प्रधान को राजन कहा गया और ये कॉन्सेप्ट आगे चल के राष्ट्र के रूप में कहा जाता है। राज्य में किसी प्रकार की न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं थी, तो इसका यह मतलब आप नहीं समझिएगा कि समाज बहुत ही आदर्श था। वहां चोरी और सेंधमारी जैसे कार्य होते थे वैदिक के युग में
और जिसके कारण ही कई अधिकारी थे, जैसे देखिए अस्पष्ट यानी गुप्तचर का उपयोग होता था यानी राज्य की गतिविधियों की जानकारी के लिए। अब देखिए क्या युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है गायों की खोज। दूसरा देखिए बहुत से अधिकारी थे जिसका एक नाम है अस्पष्ट जिसका अर्थ गुप्तचर होता है, पुरप दुर्गपति, 12 रत्नी जो राजा भी इसमें शामिल होता था, सूत रथकार कम्मादी और पुरोहित सेनानी, पुरोहित यज्ञ कार्य या जितने भी याज्ञिक कार्य होते थे उससे संबंधित था। वाजपति यानी गोचर भूमि का अधिकारी, ये जो पशु चारणी की व्यवस्था थी उसके अंतर्गत पशु को चलाया जाए उसका अधिकारी वाजपति कहलाता था। उग्र हो गए अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला अधिकारी यानी आज के जमाने का एसपी कह सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। भागदू यानी राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी यानी आज के समय का कलेक्टर। सभा समिति यानी सभा जो थी क्या श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की थी, आज समझ सकते हैं राज्यसभा जिसमें क्या श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग ही जाते हैं। और जबकि समिति आम जनों की सभा थी यानी लोकसभा, वर्तमान में जो लोकसभा है जो आम जन के द्वारा चुना जाता है और इसके अध्यक्ष ईशान कहलाते थे। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है तो उस समय क्या इसके अध्यक्ष जो थे ईशान कहलाते हैं। लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसी तरह उस समय सभा और समिति के जो अध्यक्ष होते थे वो ईशान कहलाते थे और सभा एवं समिति दोनों में स्त्रियां भाग लेती थी। वर्तमान समय में भी यही आदर्श से प्रस्तुत किया गया है भारतीय संविधान में कि ऋग्वैदिक कालीन समाज स्थापित हो। ऋग्वैदिक कालीन समाज स्थापित होने का मतलब यह हो गया कि समाज समता मूलक हो, ना कि विषमता मूलक। यहाँ किसी भी प्रकार के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके, यही ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषता थी। आप आगे उत्तर वैदिक काल में देखिएगा समाज संकीर्ण होता चला गया यानी समाज में विषमता मूलक होता चला गया। आप देखिए आगे दसराज युद्ध हुआ था जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है और यह परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपने पहले भी पढ़ा था पुरुष सूक्त में चातुर्थ वर्ण की कल्पना की गई है। तो चातुर्थ वर्ण का उल्लेख अगर पूछा जाए किसमें किया गया है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और 9वें मंडल में आपने जाना था कि सोम देवता का वर्णन है जो कि सोम रस एक विशेष प्रकार की वनस्पति होता है, उस समय ये पेय पदार्थ के रूप में न्यूट्रिएंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। तो आइए देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल चातुर्थ वर्ण का उल्लेख किया गया है और यह पुरुष सूक्त है। इसमें कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये एक रिप्लिका के रूप में यानी मतलब एक संकेत बताया जा रहा है कि आदि पुरुष ब्राह्मण जो थे उनके मुख से उत्पन्न हुआ है ब्राह्मण, भुजा से उत्पन्न हुआ है क्षत्रिय, जंघा से उत्पन्न हुआ है वैश्य और पैर से उत्पन्न हुआ है शूद्र। और ऋग्वैदिक कालीन समाज में चारों की मान्यता समान थी, मतलब चारों का स्टेटस समान था, समझिए ना, ये न समझिए कोई किसी से कम था। तो यहां पर दिया है कि समाज में यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था यानी कर्म पर आधारित था। कई लोग बोलते हैं कि शूद्र निम्न कार्य करते हैं इसलिए उस पैर से उत्पन्न हुए, लेकिन आप यदि भारतीय संस्कृति को देखिएगा तो किसी से मिलने पर सबसे पहले पैर ही छुई जाती है। तो अगर माना जाए तो अगर शूद्र इतना अगर पैर काट के हटा दिया जाए तो व्यक्ति क्या होगा, दिव्यांग हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि शूद्र का अपना महत्व नहीं है। कालीन स्त्रियों की दिशा को देखा जाए तो ऋग्वेद कालीन स्त्रियों की दशा, तो यहाँ क्या उस समय स्टेटस था स्त्रियों का वो देखिए। समाज पितृसत्तात्मक था, स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। समाज यद्यपि पितृसत्तात्मक था, जबकि हम हड़प्पा में देखें क्या मृण मूर्तियां इन मातृ देवी की ज्यादा मृण मूर्तियां मिलने के कारण पुरातत्वविदों ने या इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका समाज जो था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों का समाज जो था यानी आर्यों का समाज था वो क्या था, पितृसत्तात्मक। लेकिन स्त्रियों को समान भागीदारी मिलती थी, मतलब स्त्री हर एक कार्य में पुरुष के समान कार्य करती थी। लेकिन युद्ध के काल में स्त्रियों को नहीं देखा गया इसमें। आइए यहाँ बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन अभी यह कुरीति नहीं आई थी। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ऋग्वेद कालीन में विदुषी स्त्रियों का नाम आता है जिसमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वसा इसका उल्लेख है। जिसमें देखिए एक गार्गी नामक जो विदुषी है वो याज्ञवल्क्य ऋषि को वाद विवाद के लिए चुनौती देती है। आज भी आप डिबेट में देख सकते हैं कई स्त्रियां जो सोशल वेलफेयर को खासकर महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती हैं तो वो डिबेट में किस तरह आक्रामक मुद्रा पर होती है, उस समय गार्गी भी थी इसी प्रकार से। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। तो ये टर्म ध्यान में रखिए, अमाजू यदि पूछे किसको कहा जाता था तो जीवन भर विवाह ना करने वाली स्त्रियां। और वस्त्र आर्यों का 3 प्रकार का होता था। देखिए वासा जिसको वास कहते हैं, अधिवास और उष्णिस। और अंडर गारमेंट्स यानी नीचे के
के वस्त्र जो थे वो नीवी कहलाते थे, याद रखिएगा। तो वास जो होता था शरीर के निचले भाग के लिए प्रयुक्त होता था, और अधिवास जो होता था वो एक प्रकार का लबादा था, और यह ऊपरी भाग था, और उष्णिस जो था ये पगड़ी या मुकुट के रूप में हम इसको जानते हैं। तो वैदिक काल में उपाध्याय किनको कहा जाता है, जीविका के लिए वेद या वेदांग पढ़ाने वाले जो आचार्य थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। और महर्षि कणाद का नाम उल्लिखित है, भारतीय परमाणुवाद के जनक है। तो ये देखा जाए तो उत्तर वैदिक के कालीन साहित्य में इनका उल्लेख है। और अधन्या जो शब्द आता है वध न करने योग्य है, यानी गाय के लिए प्रयुक्त है, और गाय की हत्या करने पर या उन्हें घायल करने पर मृत्यु दंड या देश निकाले का प्रावधान दिया जाता था। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, जबकि प्रिय देवता इंद्र के रूप में जानते हैं, और इंद्र के लिए आपने देखा था 250 मंत्रों को समर्पित किया गया है ऋग्वेद में। और देखिए लोहा श्याम अयस के रूप में जानते हैं, जबकि तांबा को लोहित अयस से कहते थे ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोग। और पनी जो होता था वो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। बाद में देखिएगा ये सार्थवाह के रूप में आए हैं। और वैकनॉट जो है ऋण लेकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट कहा जाता है, जिसको सुदखोर आप कहते हैं। आगे देखिए, आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत थे, घुड़दौड़ थे, रथदौड़ थे, और द्यूत कीड़ा यानी जुआ खेलना। देखे होंगे पासे के साथ जुआ जो खेला जाता था उसको द्यूत कीड़ा कहा जाता है। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता थे उन्हें अग्नि के रूप में जाना जाता है। और अग्नि को ऋग्वेद में 200 मंत्रों को समर्पित किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बार अगर उल्लेख किया गया है तो सिंधु नदी का, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है तो वो सरस्वती है। इसका 50 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, 50 बार। जबकि आप गंगा देखिएगा 1 बार इसका उल्लेख है, और यमुना का 3 बार। तो आपको ध्यान रखना है इसका। देखते हैं कि इससे भी प्रश्न कभी कभी गिरते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन नदी जो है उसका वर्तमान में क्या नाम है। तो कुंभ नदी है, इसका नाम कुर्रम है। कुंभा है तो उसका नाम काबुल नदी है। वितस्ता है जिसका नाम झेलम है वर्तमान में। अस्किनी है तो चिनाब है। परुष्णी है तो रावी है। सतुद्री है तो वो सतलज को कहते हैं। विपाशा व्यास का है। द्वती नदी घग्गर नदी, और गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात नदी। तो ये सब आप सीधा याद कर जाइए, इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक के कालखंड में उत्तर वैदिक के काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो इसमें प्रमुख देवता परिवर्तित हो गए। जैसा कि हम देखें ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ने उनका स्थान ले लिया। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास से उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब कुछ अनुश्रुतियां भी आने लगी, यानी काल्पनिक कथाएं ज्यादा जीवंत होने लगी उत्तर वैदिक काल में। और आप देखिए क्या राजसु यज्ञ आने लगा। राजसु यज्ञ उत्तर वैदिक काल में राजाओं के राज तिलक के समय यानी राज्याभिषेक के समय यह प्रचलन में आने लगा। राजसु यज्ञ उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। पहले हम देखे थे ऋग्वैदिक काल में वर्ण 4 वर्ण जो चारों चातुर्स वर्ण की कल्पना ऋग्वेद में की गई थी, जिसमें पुरुष सूक्त में आपने देखा था। अब जो था वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगा, ना कि कर्म के आधार पर। हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में ही। और इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन वैदिक साहित्य इस काल के निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई के रूप में बताते हैं। अब देखिए क्या आप इससे पहले पढ़े थे पुरातात्विक साक्ष्य में कि पहले सिक्के मिले थे और वो 6 सेंचुरी बीसी के बाद आने लगे, यानी बुद्ध महावीर काल के बाद आने लगे सिक्के, यानी उसी के आसपास आने लगे, और जिसको आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। अभी तक यदि देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय या फिर मान लीजिए मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था। बाद में निष्क और शतमान आ गया, तो कई इतिहासकार कहते हैं निष्क और शतमान हो सकता है या आभूषण हो, पहने जाने वाला आभूषण हो, उसके सहायता से ही मुद्रा का परिवर्तन किया जाता हो इसमें। अब देखिए क्या लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद में विश्वामित्र ने इस छंद की रचना की। और कहा जाता है कि यह सविता देवता को समर्पित थे। इससे पहले की क्लास में आप लोग देखे थे। और सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। तो अब देखिए उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक व्याख्याएं शुरू हो गई, यानी उपनिषद का काल आ गया अब ये। और इसमें सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। स्तंभ आपस्तंभ एक ज्यामितीय बुक है, और यह उत्तर वैदिक काल में आया, और इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण की ज्यामितीय संरचना दी गई थी। और इससे पूर्व आपने देखा ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, उसमें भी वेदी निर्माण की रचना दी गई है।
अब देखिए, सत्यमेव जयते ये प्रसिद्ध वाक्य है और जिसे भारत सरकार ने अपने एम्ब्लेम के नीचे भी लिखा है। तो इस सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना है आपको, यदि ऐसे प्रश्न आए तो मुंडकोपनिषद ही टिक लगेगा। देखिएगा, कंफ्यूजन के लिए आपको मांडुक्य उपनिषद भी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो वहां हड़बड़ाना नहीं है। तो सत्यमेव जयते क्या है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, मतलब सत्य की विजय होती है, ध्यान रखिएगा। नीमि के द्वारा, दात्रेय ऋषि के पुत्र थे, श्राद्ध की प्रथम प्रथा प्रारंभ हुई थी। मतलब वे श्राद्ध कराने के लिए, यानी अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उससे संबंधित हिंदू धर्म में कुछ कर्मकांड होते हैं जो श्राद्ध कराया जाता है। तो श्राद्ध का सबसे पहले कराने का विधिवत उल्लेख नीमि के द्वारा ही देखा जाता है, जो दात्रेय ऋषि के पुत्र थे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की पहली सभ्यता जिसमें पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन वैदिक कालीन सभ्यता में अगर देखा जाए तो पहली बार कौशाम्बी में एक मकान मिला था जो कि ईंट का बना हुआ है और कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह इसी कालखंड का है, यानी उत्तर वैदिक के कालखंड का है ये। देखिए, महाकाव्य दो है जिसको इपिक कहा जाता है, एक महाभारत और एक रामायण। और महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जैसे आपने देखा था सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, तो इसी तरह बहुत से महर्षियों के द्वारा दर्शन का अपना उत्तर वैदिक काल में एक दर्शन के महत्व को बताया गया, यानी आत्मा और परमात्मा पर चिंतन ज्यादा होने। दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे, सांख्य दर्शन के कपिल, और न्याय गौतम के द्वारा दिया गया है, गौतम ऋषि के द्वारा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि के द्वारा, और वैशेषिक के कणाद और उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा दिया गया है। तो ये मैचिंग के लिए आता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद आइए, ऋग वैदिक काल और या उत्तर वैदिक काल में सम्मिलित रूप से कुछ देवताओं के बारे में पूछा जाता है। तो 30 से प्लस देवता थे, वैदिक देवता, जिसमें प्रकृति की पूजा ज्यादातर होती थी। तो यहाँ देखिए, इंद्र जो है आप जानते हैं युद्ध के देवता है, अग्नि देवता मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ देवता के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वरुण जो है यह ऋत के देवता है, यानी मतलब सत्य के देवता है। तो वरुण, और ये द्यो जो हो गया ये आकाश के देवता है, और सोम जो हो गया वो वनस्पति के देवता है, और उषा प्रगति के देवता यानी उत्थान के देवता उषा को माने जाते हैं। और आश्विन जो है यह हमें विपदाओं से रक्षा करने वाले देवता है आश्विन। और पुरुषन हो गया ये गोधूलि के देवता है, यानी इनको माना जाता है पशुओं के ये देवता है। और मरुत आंधी पानी के देवता, और विष्णु को पालनहर्ता और संरक्षक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, देवता से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी के साथ आज लूसेंट में जितने वैदिक की सभ्यता में वर्णित है तथ्य उनसे हम परिचित हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।